अगर कुछ करने का जज्बा और हौसला हो तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाली सिलारपुर की लड़की ने दौड़ के इंटरनेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। लड़की के माता पिता गरीब हैं। अटेली विधानसभा में सिंहमा खंड के गांव सिलारपुर की दीपांशी ने इंडो नेपाल भारत यूथ गेम्स इंटरनेशनल में 800 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता। खेलो भारत यूथ फेडरेशन ने प्रशस्ति पत्र और ट्रैफिक प्रदान किया। बुधवार को गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों ने खिलाड़ी को बैंड बाजे, डीजे और फूल मालाओं से जोरदार उनका स्वागत किया। लड़की के पिता संजय कुमार ने बताया कि वो दिल्ली में मजदूरी मेहनत कर अपने परिवार को चलाते हैं। ये चैंपियनशिप नेपाल के पोखरा में 12 से 19 जनवरी के बीच हुई। इसमें भारत, नेपाल, जापान, भूटान सहित 5 देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। गांव के पूर्व सरपंच संजय कुमार, सरपंच रतन सिंह, ताराचंद तुर्दवाल, सरजीत पंच, ओम प्रकाश मास्टर, विजय सिंह, दीप चंद पंच आदि ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। मैं हूं मनोज बुलान एमकेबी दस्तक के लिए। आज हम महेंद्रगढ़ जिले के सिलारपुर गांव में आए हुए हैं। सिलारपुर में भी एक खास वजह के लिए आए हुए हैं। बहुजन समाज की एक बेटी है, उसने 5 देशों की जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें गोल्ड मेडल जीता है। और गोल्ड मेडल अभी हमारे साथ पूर्व सरपंच भी बैठे हुए हैं, गाँव के मोजिज आदमी बैठे हुए हैं। और अभी जो इनाम जीत के आई है बच्ची, तो इसका डीजे के द्वारा, बैंड बाजे के द्वारा स्वागत किया है, फूल मालाओं से स्वागत किया है। हम बात करते हैं। तो गुड़िया, क्या नाम आपका? दीपांशी। तो कौन से गेम में आपने क्या? ये मैंने इंटरनेशनल का गेम है एथलेटिक का। हाँ। 800 मीटर रनिंग की थी। अच्छा, तो क्या पोजीशन आई आपकी? गोल्ड मेडल, फर्स्ट पोजीशन है। तो कहाँ हुई थी ये प्रतियोगिता? ये नेपाल में पोखरा में हुई थी। अच्छा, तो कितने देशों के खिलाड़ी? ये 5 स्टेट के थे इसमें। अच्छा, 5 स्टेट के थे अच्छा, 5 देश के खिलाड़ी हाँ थे। जी। तो कितने खिलाड़ी थे? मेरे साथ जो थे वो उनका कंपटीशन नेपाल के लोगों से हुआ था। हाँ, बाकी अलग अलग जो भी रेपुटेशन हुई थी, अलग अलग 400 मीटर, 200 मीटर, वो भी अलग अलग देशों के साथ हुई थी। अच्छा अच्छा, तो इससे पहले इसमें जो प्रतियोगिता में चयन कैसे हुआ था आपका? पहले मेरा नेशनल खेला गया था आगरा में, फिर वहाँ से मेरा सिलेक्शन हुआ था नेशनल में, फिर मेरिट में मेरा नाम आया था, फिर मेरे को इंटरनेशनल में लेके गए थे। अच्छा, मम्मी पापा क्या करते हैं आपके? मम्मी पापा मजदूरी करते हैं। अच्छा, तो बड़ी होके क्या बनना चाहती हो? मैं बीएसएफ की नौकरी की भी तैयारी कर रही हूँ साथ में। अच्छा, तो कौन सी क्लास में पढ़ रही हो? फाइनल ईयर कर रही हूँ अभी। अच्छा अच्छा, तो जो अभी बहुजन समाज की बेटी हो आप, जो यहाँ आई हो, तो बड़े आपका स्वागत किया है। सरपंच साहब बैठे हैं, पूर्व सरपंच संजय जी हैं, और बहुत सारे लोग हैं। स्वागत किया आपका, सारे गांव में बड़ा उत्साह है। तो जो नई बेटियां हैं, लड़कियां हैं, तो उनको क्या कहोगी आप? मैं यही कहना चाहती हूँ, पढ़ाई के साथ साथ हमारे बहुत से स्कोप होते हैं जो लड़कियां नहीं कर पाती है ना, उनके पेरेंट्स उनको आगे बढ़ने की क्षमता करते हैं। तो अभी यही मैं कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स अगर साथ देंगे तो लड़कियां बहुत ऊपर तक जा सकती है। पढ़ाई के साथ साथ हम स्पोर्ट्स भी रख सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो अभी आपने ये इनाम जीत लिया है। हाँ जी। तो जैसे आपने कहा कि भाई मैं उसमें जाना, किस में जाना चाहते हो आप? बीएसएफ में। बीएसएफ में भर्ती होना चाहते हो। तो जैसे अभी आप एक, आपका जो परिवार है वो थोड़ा सा गरीब है। हाँ जी। तो इस तरह की भाई आपको सरकार से क्या सहायता की मांग है? कुछ सहायता तो कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे को सपोर्ट चाहिए उनका। नहीं, सपोर्ट के लिए देखो, अब सरपंच साहब आए हैं और गांव के लोग भी आगे आए हैं, सरकार भी इसको सहायता करे तो थोड़ा सा और आगे बढ़ सकती हो। हाँ जी। फाइनेंशियल नहीं, अभी कुछ इस सरकार ने कुछ दिया है आपको, प्रोत्साहन राशि वगैरह दी है कुछ? यहीं पे ही हुआ है, जो भी मेरा अभी जो भी स्वागत हुआ है वो मेरे गांव में ही हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो चलो अभी हम गांव के जो दूसरे लोग हैं, मौजूद लोग, उनसे भी बातचत कराते हैं। गांव की ये गुड़िया है, उसने पहले तो मनोज जी आपका चैनल पे आपका धन्यवाद, हमें जो आया आप टाइम निकाल के। जी जी, जो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, बताओ। तो बड़े आप मेरे को फ़ोन किया, सुबह ही फ़ोन किया कि भाई ऐसे ऐसे हमारे गांव की एक जो गरीब परिवार की बेटी है और बहुजन समाज की बेटी है, और उसने एक इनाम जीता है, तो हम उसका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं जी। तो बड़ी खुशी है आपको? पूरा गांव आया हुआ है? बहुत खुशी, पूरे गांव की खुशी है। हाँ जी। और ये गांव का सौभाग्य है जो इस बेटी ने जो के नाम से मुकाम हासिल किया है। इसमें गांव का सौभाग्य है, बेटी का तो है ही है जी। और लेकिन गांव का भी सौभाग्य है, गांव का नाम हुआ है, देश में नाम हुआ है गांव का। दूसरी ये है कि ये एक बेटी आने से 100 बेटियों को मिलेगी, मोटिवेशन प्रोत्साहन मिलेगा। एक नहीं, 100 बेटियां हैं। और एक गरीब परिवार से इसने इतनी हिम्मत दिखाई, जो देश में दूसरा देशों में जाके खेला, तो ये बहुत बड़ी बात, उपलब्धि है। तोंदवाल जी। हाँ जी, बोलिए सर।
गांव की बेटी ने एक इनाम जीता है जी। तो क्या कहेंगे, गोल्ड मेडल जीता है। बहुत खुशी की बात है मनोज जी, मैं आप यहाँ आए, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ और इस बेटी के लिए जितना भी गांव की तरफ से जो भी स्वागत किया गया मैं उसके लिए बहुत गांव का आभारी हूँ। और मैं ऐसी बेटियों से यही एक समाज में संदेश देना चाहता हूँ कि हजारों बेटियां इसकी नकल कर आगे बढ़े, खेलों में भी, पढ़ाई में भी। और हर इसका परिवार गरीब परिवार है, मजदूरी से अपना पेट पाल रहा है। तो मैं गवर्नमेंट से भी प्रार्थना करता हूं कि इसे कुछ आर्थिक मदद दी जाए ताकि इस बेटी का मन और बढ़े और इंटरनेशनल की बजाय ओलंपिक में भी ये नाम कमाए और गांव का नाम ऊंचा हो। मैं इस बेटी को ढेर सारी बधाइयां देता हूं। आपकी बेटी ने गोल्ड मेडल जीता है नेपाल देश में, जो 5 देशों की प्रतियोगिता है, क्या कहेंगे इस बारे में। मेरा खुशी की बात है सर, ये तो गांव का नाम बड़ा हो रहा है। हाँ, तो सारा गांव देखो आया हुआ है, बड़ी खुशी है। खुशी की बात है जी। आपको तो खुशी है, यही परिवार गांव के लोगों को भी है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप क्या करते हैं वैसे। मैं मजदूरी करता हूँ। तो आर्थिक रूप से तो थोड़ा सा दिक्कत रहती होगी। हाँ, वो तो होती रहती है सर, वो तो। अच्छा। तो कितने बच्चे हैं आपके। 2 बच्चे। अच्छा, दूसरी बच्चा बड़ा है कि छोटा। वो इससे बड़ा है। वो लड़का है। हाँ जी। तो और आप क्या कहेंगे, सरकार से किस मांग करते हो। मांग क्या, वो लड़की को पोजीशन बढ़ता रहे, थोड़ा सा काम बस यही चाहते हैं। ठीक है। हाँ जी। बेटे के पास बैठे हुए गोल्ड मेडल जीत के आई है सम्मान समारोह में, क्या कहेंगे इस बारे में। मैं इस बेटी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि एक गरीब परिवार से और बहुजन समाज से इतनी बहुत भारी मेहनत करके और इस मुकाम तक इंटरनेशनल चैंपियनशिप जो 5 देशों की हुई है उसमें पहुंची है। और इससे हमारे समाज को, इनके समाज को नहीं, प्रत्येक जो लड़कियां हैं उनको इससे शिक्षा मिलती है कि एक बेटी जब ये आगे बढ़ रही है तो क्यों ना हम भी आगे बढ़े। तो सबको शिक्षा मिलती है और इसको देख के सबको प्रोत्साहन मिलेगा। और बच्ची ने ये सिद्ध कर दिया कि भाई जो प्रतिभा है वो किसी एक उसमें नहीं होती। भाई किसी को भी अगर जब प्लेटफॉर्म मिलता है और इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं तो वो आगे बढ़ सकता है। जी बताइए। ये ऐसा है कि ये बच्चों में प्रतिभा होती है, परंतु उसको उजागर करना, उसको आगे लाना, खुद के ऊपर भी मेहनत होती है और उसको प्लेटफॉर्म की भी जरूरत होती है। यदि प्लेटफॉर्म मिलता है तो बहुत से बच्चे आगे बढ़ते हैं।